हेलो लवली स्टूडेंट्स। सो एबायोटिक फैक्टर्स में हम सेकंड फैक्टर देखते हैं, लाइट। लाइट का क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑर्गेनिजम्स पे, प्लांट्स पे, एनिमल्स पे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लाइट की जो एक कंडीशनिंग है, जैसे विजिबल लाइट कितने रेंज में रहता है, 400 से 700 नैनोमीटर की रेंज में रहता है। इसी में आपका जो वेव्स ऑफ एनर्जी हैं जो कि स्पीड ऑफ लाइट से चलती हैं, जैसे आपका है यूवी रेज है, गामा रेज है। सबसे हार्मफुल होता है यूवी रेज, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी। ठीक है, इनका रेंज क्या होता है, 400 से नीचे ही होता है, किसका, यूवी रेज का। और इंफ्रारेड रेज का 700 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। यूवी रेज का कितना होता है, 400 टू 7 नैनोमीटर के बीच में आपकी वेवलेंथ होती है। ठीक है, अब यूवी रेज मैंने बताया आपको तीन टाइप के होते हैं, यूवी सी, यूवी बी एंड यूवी ए। ठीक है, यूवी ए, यूवी सी जो होता है वो 100 से 280 नैनोमीटर का होता है। यूवी बी आपका 280 से 320 नैनोमीटर, और यूवी ए आपका 320 से 400 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो होती है वो यूवी ए की होती है, एंड यूवी बी जो होता है वो सबसे हार्मफुल वेव्स में आती है। यूवी बी आपका स्नो ब्लाइंडनेस एक डिजीज़ है, कॉज करती है, जो कि कॉर्निया में, आपकी आइज़ में हो जाता है। ठीक है, यू देख लेते हैं जो इंक्रीजिंग वेवलेंथ होती है, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो लाइट्स की रेज की इंक्रीजिंग वेवलेंथ में पैटर्न क्या होगा इनका, देख लेते हैं। देखिए, सबसे सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी आपकी रेडियो वेव्स की और माइक्रोवेव्स की। ठीक है, और इनसे इंफ्रारेड रेडिएशन जो है, ठीक है, आपका इंफ्रारेड रेडिएशन, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, इनकी वेवलेंथ कम होगी। तो मैंने ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ में आपका लिख दिया है। देखिए, इंक्रीजिंग वेवलेंथ में कि सबसे कम वेवलेंथ होगी आपकी गामा, एक्सरे, यूवी रेज की, एंड सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, माइक्रोवेव्स की एंड रेडियो वेव्स की। तो ऐसे आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो ये डाटा आप याद रखिएगा। और मैंने एक और चीज़ बताई थी आपको कि लाइट जो होता है, देखिए लाइट कैसे इफेक्ट करेगा भाई, फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस प्लांट में करेगा, फूड बनाएगा। फोटोपेरियोडिज्म, लाइट की तरफ जो प्लांट्स का झुकाव हो जाता है, ठीक है, तो फोटोपेरियोडिज्म हो जाता है। फिर शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट में, ये सब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, डोंट वरी फॉर इट। कैसे लाइट आपके ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट डालता है। तो मेनली क्वेश्चन यहीं पे राइज कर सकता है आपका कि यही वेवलेंथ किसकी सबसे ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है। पार रीजन क्या होता है, फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रीजन, इसको कहते हैं पार रीजन, जो कि 400 से लेकर 700 नैनोमीटर होता है। तो ऐसी शॉर्ट वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।